योर ऑनर, इस अदालत में मुझ पर बेसरोपा इल्ज़ामात लगाए गए। मेरी माँ की इज्जत को खंगाला गया, बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पर। ये ठीक है कि मैं शिराज़ी साहब की मेहरबानियों और उनका अपने घर पे आने पर हैरान होता था, लेकिन बाखुदा मैं शिराज़ी साहब का बहुत एहतराम करता था। वो मेरे गॉड फादर थे। और ये भी ठीक है कि मुझे ईशल अच्छी लगती है एंड आई वांटेड टू मैरी हर। लेकिन जब शिराज़ी साहब ने मुझे मुहज़्ज़ब तरीके से दामाद बनाने से इनकार किया तो मैं भूल गया। और जहाँ तक समद साहब की गवाही का ताल्लुक है तो ये शख्स झूठ बोल रहा है। मेरी गाड़ी में कभी पिस्तौल रही ही नहीं। और शिकार तो मेरे फारिग दिनों का शौक़ था। शिराज़ी इंडस्ट्रीज़ में आने के बाद तो मैं संडेज़ को भी फारिग नहीं होता था। योर ऑनर, मैं किसी को कत्ल करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये जुर्म मैंने नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। योर ऑनर, मिस्टर वासिफ ने जो अभी हल्फिया बयान दिया है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ बिल्कुल सच है, क्योंकि सर असली कातिल कोई और है। और असल कातिल कौन है इस बात का भी इंकशाफ अभी अदालत में हो जाएगा। लेकिन सर उससे पहले मैं शिराज़ी इंडस्ट्रीज के जनरल मैनेजर समद यार खान को कटहरे में बुलवाने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है। जी समद साहब, आप शिराज़ी इंडस्ट्रीज में कब से मुलाजिम हैं? तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 20 साल पहले मैं प्रोडक्शन सुपरवाइज़र बन के आया था। और रो पीट कर आप जनरल मैनेजर की पोस्ट पे पहुंच गए इन 20 सालों में। जबकि दूसरी तरफ एक नौजवान वासिफ जो सिर्फ 5 साल पहले इस कंपनी को ज्वाइन करता है और सीईओ की पोस्ट पर प्रमोट किया जाता है। आपके ख्याल में अगर वासिफ नहीं होता तो आज शिराज़ी इंडस्ट्रीज के सीईओ आप होते? ये तो नसीब की बात है। योर ऑनर, मुझे इस बात का यकीन था कि मेरा क्लाइंट वासिफ तैमूर एक साजिश का शिकार हुआ है, इसलिए मुझे असल कातिल की तलाश थी। और जब मेरे जूनियर लॉयर शहरोज ने मुझे शिराज़ी इंडस्ट्रीज के मुलाजमीन का डेटा लाकर मेरे सामने रखा तो मुझे उन मुलाजमीन के ऑफिशियल टेलीफोन नंबर्स देखकर बहुत हैरत हुई। योर ऑनर, शिराज़ी इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉइज़ के तमाम ऑफिशियल टेलीफोन नंबर्स एक ही मोबाइल कंपनी के हैं, जिसकी वजह से इन मोबाइल्स के पहले 4 डिजिट्स तो एक जैसे हैं, आखिरी 3 डिजिट्स मुख्तलिफ हैं। मिस्टर समद के मोबाइल के आखिरी 3 डिजिट्स 729 हैं, यानी वो 3 पुरसरार नंबर्स जो मकतूल मिस्टर शिराज़ी अपनी आखिरी सांसों में अपने रफ पैड पर लिखकर छोड़ गए। यकीनन मिस्टर वासिफ का एम्प्लॉयमेंट नंबर भी 729 है, लेकिन योर ऑनर मिस्टर शिराज़ी मरने से कबल मिस्टर समद की निशानदेही करके गए थे। बहरहाल सर, जब मेरे सामने मिस्टर समद का नाम हाईलाइट हुआ तो मैंने अपने जूनियर लॉयर शहरोज की ड्यूटी लगाई कि वो समद साहब की निगरानी करें। सर, इससे पहले मैं उस आर्टिस्ट तक भी पहुंच चुकी थी जिसने वो धमकी आमेज स्केचेस बनाए जो मिस्टर शिराज़ी की टेबल से मिले थे। उस आर्टिस्ट का नाम है सिकंदर, और उसने हमें बताया कि एक लड़का उनसे आकर वो स्केचेस बनवाकर ले गया था। शहरोज ने जब समद साहब की निगरानी की तो उसको उनका नौकर नूरा नजर आया। योर ऑनर, अब मैं अदालत में नूरा और सिकंदर को बुलवाना चाहूंगी। इजाज़त है। जज साहब, समद साहब ने मुझे एक पर्चा और कुछ कागज़ दिए थे और उन्होंने मुझे कहा कि सिकंदर आर्टिस्ट के पास जाओ और उससे बोलो इसमें जो लिखा है इस तरह के स्केचेस बना दो। और उसने मुझे ये कहा था कि मैं उसके साहब के लिए ये 4 स्केचेस एक कागज़ पर बना कर दूँ। वो 4 स्केचेस जिनमें एक पिस्तौल, एक खंजर, फांसी का फंदा और एक सवालिया निशान था। इसके एवज़ मुझे 1000 रुपये दिए गए थे और मैंने ये काम कर दिया था। लेकिन जज साहब, मैं बिल्कुल ये नहीं जानता था कि जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ वो किसी के कत्ल की साजिश होगी। मैं बिल्कुल नहीं जानता था। जी समद साहब, क्या कहेंगे आप? ये सब झूठ है, बकवास है।
मैं तो 26 जुलाई को 5 बजे चला गया था। आप हमारे ऑफिस का अटेंडेंस रिकॉर्ड वगैरह चेक करा ली। जी बिल्कुल, मैंने चेक करवाया है। आप एग्जिट रिकॉर्ड के मुताबिक तो बिल्कुल कार्ड पंच करके 5 बजे जा चुके थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कार्ड पंच करने के बाद आप वाकई ऑफिस से चले गए थे। आप ये बात भूल रहे हैं कि आपके ऑफिस के पार्किंग फ्लोर में जो भी गाड़ी एंटर या एग्जिट होती है उसका भी पंचिंग मशीन एक रिकॉर्ड रखती है, और उस रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी गाड़ी उस दिन दफ्तर को रात 9:15 पर निकली थी। तो क्या शाम 5 बजे से 9 बजे तक मैं सुलेमानी टोपी पहन के बैठा रहा जो किसी ने मुझे नहीं देखा वहां पर? आपके ऑफिस में एक स्टोर रूम भी है, और जब स्टोर कीपर चला जाता है तो कौन जाता है स्टोर रूम में? आप वहां जाके सामान के पीछे छुपे और तमाम मुलाजमीन के जाने का इंतजार करते रहे। जब आपने देखा कि रास्ता साफ हो गया, आप निकले स्टोर रूम से, आपने जाके मिस्टर शिराजी को कत्ल कर दिया। अब ये भी जल्दी से बता दें कि पिस्तौल कहां फेंकी थी? मेन हॉल में। ये क्या फुलिश बातें कर रही हैं आप? लफ्ज मेन होल आपके मुंह से बिला वजह नहीं निकला। अब बता दें कि आपने पिस्तौल कहां, कौन से मेन होल में फेंकी थी? कबूल करें अपना जुर्म, कबूल कर लें अपना जुर्म। शायद अदालत आपकी उम्र का कुछ लिहाज करके आपकी सजा कम कर दे, वरना फांसी का फंदा आपका मुंतजिर है। मैं एक नाकाम शख्स हूं। मेरे बाद के आने वाले मुझसे बहुत आगे निकल गए। 20 साल मैंने शिराजी इंडस्ट्रीज की खिदमत की है, लेकिन उसका मुझे सिला नहीं मिला। मेरे भी बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल है। मैं भी इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बनना चाहता था, लेकिन इस वासिफ की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सका। और ये बात दुरुस्त है जज साहब कि 26 जुलाई को मैं ऑफिस से गया नहीं, स्टोर रूम में छुप गया, और मौका देख के शिराजी साहब को मैंने मार दिया, कत्ल कर दिया। उससे बाद में बात करता हूँ। अरे समद, तुम अभी तक गए नहीं? तुम्हारी तो छुट्टी हो गई है। समद साहब, आपका प्लान तो ये था कि मिस्टर शिराजी को आप कत्ल कर देंगे और वासिफ तैमूर को अदालत रास्ते से हटा देगी। मिसेस शिराजी और ईशल तो वैसे ही अमेरिका में रहते हैं, और अमलन आप शिराजी इंडस्ट्रीज के मालिक बन के बैठ जाएंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि मिस्टर शिराजी ने जाते जाते अपने आखिरी सांसों में आपका फोन नंबर 729 लिखकर आपकी निशानदेही क्यों की? क्या वो आपको आपके नंबर से याद करते थे? दरअसल जज साहब, हमारे ऑफिस की मोस्ट सीक्रेट फाइल्स में हमारे नामों के बजाय हमारे मोबाइल के आखिरी 3 नंबर होते हैं। शायद शिराजी साहब के जहन में मरते वक्त मेरे मोबाइल के यही 3 आखिरी नंबर होंगे जो वो लिख कर गए। That's all, Your Honor. गवाहों के बयानात और पेश करदा शहादतों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम समद यार खां मिस्टर शिराजी के कत्ल अम्द के मुजरिम करार दिए जाते हैं। इसलिए अदालत उन्हें सेक्शन 302 के तहत सजाए मौत देती है, और यह अदालत मिस्टर वासिफ तैमूर को मिस्टर शिराजी के कत्ल के इल्ज़ाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज डिसमिस्ड। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया 1999 में लाहौर में पेश आया था, जब एक शख्स ने अपने ज़ाती मफादात के तहत अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का कत्ल किया था। इस केस की ड्रामाई तश्कील में नाम, मकाम और किरदारों में बवजूह रद्दोबदल किया गया है। आप भी अगर कोर्ट नंबर 5 में कोई मुकदमा पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।